सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बड़ी फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये कहा है कि आप मुझे पूरी की पूरी डिटेल जो है वो दीजिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए हैं उसमें कितना पैसा जो है इस पार्टी को मिला है और किसने दिया है। इस वक्त आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पेजेस हैं और उस पर लिखा गया है कि इतना इतना अमाउंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन वो नंबर्स जो है वो नहीं बताए गए हैं कि किसने कब दिया है और कितना कितना क्या कुछ दिया है। उस हवाले से आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उनकी तरफ से इस मसले को बड़ी बारीकबीनी से लिया जा रहा है और कई वक्त से ये मसला जो है वो चल रहा था और इस पे बिलाखिर उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गैर आईनी है। किस तरह से जो है ये चंदा लिया जाता है और किन किन कंपनियों से लिया जाता है, किन उद्योगपतियों से लिया जाता है, इन सब चीज़ों का खुलासा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा जो है वो फाश किया गया, कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आई और इसमें लाखों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए का जो है वो सामने आई सारी की सारी चीज़ें। और उसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि आप जारी करिएगा अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी डिटेल दीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई बहानेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा डेटा है, हमें करीब करीब 3 से 4 महीने चाहिए और उसके बाद ही हम ये डाटा जो है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नहीं सुनी। उससे साफ तौर पर यह कहा कि हम आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, आपसे जितना जल्दी हो सके आप इस डेटा को जो है वो वेबसाइट के ऊपर डालिए ताकि जितनी जनता है उसके सामने आप इन सारी चीज़ों को लेके आ जाओ, ताकि जनता को भी पता चले कि ये सब चीज़ें क्या कुछ होने जा रही हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस पे पहले तो कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया और वहीं बहानेबाजी जो है वो बैंक की देखने को मिली, लेकिन देर रात फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पन्नों की फहरिस्त जो है वो जारी की, कई सारी कंपनीज की जो है वो जारी की और उसमें बताया गया। और साथ ही साथ एडवोकेट जो हैं, जो इस सरकारी वकील हैं या बाकी वकील भी हैं जो इस सब पूरे मसले को सुन रहे हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पूरा सारा मामला सुनाया गया, 5 जजों की बेंच जो है वो इस मसले को सुन रही थी और अब उसका जो अगला फैसला आने वाला है वो 18 मार्च के लिए रखा गया है। तब तक का ये वक्त दिया है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर जो है इसको भी जाहिर आपको करना है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सीरियल नंबर है वो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जाहिर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह लताड़ा कि आप इसका नंबर जो है हमें जाहिर करिए और उसके बाद ही आप की जो है ये बात सामने मानी जाएगी कि आपने सही डेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। लेकिन फिलहाल कई सारी कंपनीज के नाम जो आए हैं, हजारों कंपनीज के नाम जो आए हैं जिन्होंने चंदा दिया हुआ है। वही अगर हम बात करें तो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस पार्टी के सदर है, उनकी तरफ से भी कुछ देर पहले एक ट्वीट देखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि अकाउंट को हमारे अकाउंट को जो है फ्रीज किया गया है, करीब करीब 300 करोड़ रुपया हमारा भी उसमें है और हम अगर इसको जो है इस वक्त फ्रीज किया जाएगा तो हम आगे इलेक्शन में किस तरह आगे चल पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है, कुछ पार्टीज के अकाउंट जो है वो ओपन है और हमारी पार्टी के अकाउंट जो है आप बंद कर देते हो, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम भी जाएंगे और हाई लेवल पर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस समय आपने देखा होगा देर रात से यह खबर भी चल रही है कि पेट्रोल और डीजल में 2-2 रुपए की कमी कर दी गई है, यानी उसकी प्राइस जो है कम कर दी गई है। और ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त असली मुद्दे से जो है वो ध्यान भटकाया जाए, जनता को सही बात नहीं बताई जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना सारा गफला जो है वो किया गया है। और कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो इसी बात पे इस समय लगे रहे कि इतने प्राइसेस जो हैं वो कम किए गए डीजल और पेट्रोल के जो नहीं होते थे। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो कीमतों में जो है जो इजाफा होता है उसको जो है वो कमी की जा रही है। और इसमें अगर खास तौर पर हम आपको बता दें तो जो डोनेशंस दी गई, जो टॉप 5 कहा गया है कि टॉप 5 में जो हैं उसमें से भी 3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापेमारी जो है हुई है और उनका
उन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा चंदा दिया हुआ है। और यहां पर कहीं ना कहीं फिर हैरान करने वाली ये भी बात है कि जिन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े होंगे, उन लोगों से आपने सबसे ज्यादा चंदा जो है वसूला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज की भी जो है वो डिटेल मांगी है। और उसके अलावा अगर हम कहें जो टॉप 30 हैं, टॉप 30 कंपनियां जो हैं, उसमें से भी ईडी के जरिए और सीबीआई के जरिए करीब करीब 14 कंपनीज के ऊपर छापेमारी की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा जा रहा है कि चंदा दिया हुआ है या फिर उन्होंने डर के मारे ये चंदा दिया हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह से और भी ये कहा गया है कि उसमें से जो और 1300 कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, उसमें भी 750 ऐसी हैं जिनको नोटिस गए हैं और नोटिस जाने के बाद उन्होंने पैसा जो है वो दिया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से लताड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है कि उससे ये कहा है कि आप डेटा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का सीरियल नंबर जाहिर कीजिए और उसके बाद उसको जनता के सामने रखिए ताकि तमाम जनता को यह पता चले कि किस तरह से जो चीजें हुई हैं। वहीं आपने इससे पहले देखा होगा कई सारे नंबर जो हैं वो सामने आए हैं और ये कहा गया 16,000 करोड़ रुपया जो है वो आया हुआ है। उसमें गूगल ऐड में कितना पैसा गया है, हुडिंग के जरिए कितना पैसा लगाया गया है और भी अलग अलग अखबार के जरिए से या बाकी सारी चीजों के जरिए से, उज्ज्वला योजना का या बाकी मोदी जी की जो बाकी योजनाएं हैं उनमें एडवर्टीजमेंट में कितना ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया गया है, करोड़ों रुपए जो है वो उस पर लगाया गया है। अब क्या कुछ चीजें जो है चूंकि मामला फिर से 18 मार्च के लिए चला गया है, यानी कि सोमवार के दिन शायद अब इसकी और जो है वो समाप्त होगी। उस दिन क्या कुछ फैसला आएगा, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने पहले बहाना किया कि हमें 4 महीने का वक्त दो, फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्यादा उन्हें कहा गया तो फिर उन्होंने देर रात में ही अपनी कुछ लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट की और जनता के सामने रखा। 18 तारीख को किस तरह का रिजल्ट रहेगा, कितनी सारी डिटेल जो है वो एसबीआई सामने रखेगी, वो देखने वाली बात होगी। और तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।